एंड स्टिल द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ट्रेड्स कम मिले बट जो लॉजिकल ट्रेड्स है उसी पे फोकस वी शुड बी एबल टू डू, है ना। यहाँ पे कल किसी ने कॉल बाय किया होगा, ये किया होगा, तो वो डेफिनेटली इन एंटिसिपेशन की जाएगा ऊपर, तो लॉस वहाँ पे मिला होगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक ट्रेड के पीछे अपना एक लॉजिक होना चाहिए, साउंड। एंड अगर गैप डाउन आज ओपन हो रहा है मार्केट, तो अगेन इट विल रिस्क आपका बढ़ाएगा। वो 16,600 से ना 16,450 के अराउंड वहाँ पे खुल रहा है। तो वी हैव टू लेट इट सेटल कि ये मूव सही में उसको जाना है, क्योंकि ये जो एरिया है यू कैन सी, ये एरिया से मार्केट बार बार उसको पुश कर रहा है एंड स्पेस बहुत है। कोई भी हम प्रोजेक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं तो स्पेस देखते हैं, इस जोन के पीछे नीचे भी मार्केट में स्पेस है और 34,500 के 35,400 के ऊपर मार्केट में स्पेस है। ये जो भी वो बीच में कंफ्यूज्ड अटका पड़ा है, वो फेस को हमें क्लियर करने के लिए कोई बड़ा डोमिनेंट प्लेयर रहेगा नहीं, तो यहाँ पे बस टाइम पास करते रहेगा। बाकी जो रेशियोज़ है, अगर नीचे आ रहा है तो रेशियोज़ के लिए अच्छा है, बट 33,500 पे जो 9 जून का है तो उसको काफ़ी ज़्यादा गिरना पड़ेगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो गिरेगा तो वहाँ पे अगर मिल रहा है तो लेके देन वील क्लोज दैट। एंड हम 23 का भी अभी बनाएंगे आज। बाकी इसके लिए अच्छा है जो 16 जून है, अगर टाइम पास करके फिर एक डायरेक्शन लेता है तो बहुत बढ़िया है फिर। तो ये स्लो मूविंग मार्केट्स जो होते हैं जनरली वो थोड़े से काफ़ी डेंजरस होता है, कि आपको ये ट्रेड्स ज़्यादा करवाएगा ना। लोगों को लगता है स्लो मूविंग है क्या है, बट यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आप अननेसेसरी लोगे, मार्केट लॉसेस वहाँ पे अननेसेसरी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन खोजने की कोशिश करते हैं ना कि मार्केट शुड गो हेयर और शुड गो देयर, बट आइडियली वो डायरेक्शन लेस ही होता है। एंड अब जब भी डायरेक्शन आएगी तो वो डोमिनेंस दिखेगा वहाँ पे, जो भी बायर या सेलर रहेगा। एंड हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करना है, तो अगर स्ट्रक्चर पॉइंट में अपना पे रिस्क ज़्यादा है, यू कैन सी बहुत बड़ी कैंडल है ना, 400-450 पॉइंट का रिस्क है, तो एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट रूल नो ट्रेड। सिंपल, मतलब प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए, तो ये आप मार्केट से वहाँ पे आप अपने टर्म्स पे फिर पैसे बनाओगे, ना कि बस मुझे इतना डेली का चाहिए, उस तरीके का माइंडसेट फिर आपका बंद हो जाएगा। और वो बंद हो जाएगा तो फिर आप ट्रेडिंग विदाउट मच स्ट्रेस आराम से यू विल एंजॉय ट्रेडिंग, और पैसा डेफिनेटली वो तो बनेगा ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है उसका। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो भी ट्रेड्स आ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, साउंड, और रिस्क हमारा हर ट्रेड में बिल्कुल होना चाहिए। एटलीस्ट आपके इनिशियल 1 ईयर के फेज़ में तो आपको रिस्क को कभी भी यू डोंट हैव टू डू, है ना। हम लोग बहुत इसमें 2-3 दिन प्रॉफिट हो गया तो और कॉन्फिडेंस में कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी एटलीस्ट इनिशियली, अनटिल अनलेस आपका एक कॉर्पस अच्छा बिल्ड हो जाता है। कॉर्पस अच्छा बिल्ड हो गया तो एक अकाउंट आप अलग एग्रेसिव के लिए खोल सकते हो प्रॉफिट से, जो वहाँ पे देन आपको कभी एग्रेसिव लेना है तो आप ले भी सकते हो। तो मेन एम यहाँ पे मेरा यहाँ पे यही है कि टू टेल यू कि डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होता है, एक्यूरेसी कैसे जनरेट की जाती है। कल हमने इतने बोरिंग मार्केट में भी 2 ट्रेड्स लिए और वो तरीके से टारगेट्स
हमें पता है साइडवेज मार्केट में आपको कम ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंडेक्स ही मूव नहीं होगा तो स्टॉक कहाँ से मूव होंगे। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको देखना। अब निफ्टी जो है 15 मिनट का अभी जो भी यू कैन सी हायर लो था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो वापस जो थोड़ा अप ट्रेंड था वो कर दिया, बट निफ्टी में कल पीडीएल पास में था इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया। बैंक निफ्टी मूव ही नहीं हुआ, उस तरीके से ब्रेकआउट नहीं किया, इसलिए हमने कल इंडेक्स के ट्रेड्स नहीं लिए उतने सिस्टमेटिकली कंपेयर टू हम स्टॉक पे फोकस किए, राइट। और आज अगर एक बार बेस बिल्डिंग वापस ये कर रहा है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, तो नेक्स्ट स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखनी चाहिए कि देन वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेट करना है, जो बेस बिल्डिंग फेज है ना, उसका वेट करोगे तो ही रिस्क कम होगा। अभी एक्सपेंशन स्टेज में, अभी एक्सपेंशन स्टेज में रिस्क हमेशा ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली 5 मिनट्स का भी स्ट्रक्चर पॉइंट वही बैठा है, तो कोई भी अभी गैप डाउन हुआ है वहाँ पे एंड स्ट्रक्चर पॉइंट 5-15 मिनट्स का सेम उसी जगह बैठा है, तो वो है। और मार्केट का वहाँ पे भी यू कैन सी वॉलेटिलिटी है ना। कल जिन्होंने एक तरीके से लास्ट में देखा होगा वॉलेटिलिटी, उसका रीज़न ये है क्योंकि 15 मिनट देखो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये डिफरेंशियल क्यों वहाँ पे आपको इनिशियली बोलते हैं कि 5 मिनट्स आपको बहुत बार नॉइज़ देता है ना। यहाँ पे यू कैन सी ये वाला, ये दिख रहा है आपको नॉइज़, कहा गया इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन, लुक एट द नॉइस। ये जिसने सेल किया इसके बाद, अरे ये 5 मिनट ने ब्रेक डाउन किया, क्या हुआ, मार्केट ने विक बना के वहाँ पे बहुत ऑप्शंस बहुत ज़्यादा गिर गए एकदम से। पुट ऑप्शन में देखो तो सडनली डंप आ गया, कॉल ऑप्शन में थोड़ा सडनली स्पाइक मार दिया, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं देता। तो डिफरेंशिएट करना सीखो मार्केट में। अगर नॉइस एलिमिनेट करना है 5 मिनट्स बहुत बार ऐसे डिसेप्टिव करते हैं और इसमें आपके लॉसेस, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में 5 लॉट किसी ने बाई कर लिया, 3 लॉट बाई कर लिया, तो वो एक ही ट्रेड में उसके पैसे चले जाएंगे। इसीलिए 15 और 15 मिनट्स में हम क्यों करा, उसका आपको रीज़न यहाँ पे मार्केट ने सामने एग्जांपल दिया है। इसमें 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है, ये 5 मिनट का बेस बिल्डिंग भी ब्रेक किया है क्लोजिंग, बट 15 मिनट में क्लोजिंग नहीं दी, राइट। तो वो फंडामेंटल डिफरेंस है एक अच्छे सेटअप और एक इसी सेटअप, राइट। और यहाँ पे जो है मार्केट में आपका सडनली यू कैन सी बस क्लोजिंग दी और स्पाइक मारा, कोई रीज़न नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसी बस उसका मन स्पाइक है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेटअप इवॉल्व नहीं हुआ था, वो बस एक पूरा टाइम वो देखो यहाँ पे कर रहा था। बट हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्शन के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, ये डायरेक्शन मारेगा, अब जाएगा, उस केस में यहाँ पे ये है ना। और हमेशा कभी भी व्यू फॉर्मेशन नहीं करना है ना, कि लोग कल हमने जो डेबिट कॉल भी हमने रेशियो स्प्रेड बनाया, तो व्यू फॉर्मेशन नहीं था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मतलब कि मार्केट हमने बनाया अगर ऊपर जाएगा तो हम इसमें से एक सेल लेग निकालेंगे। अब बहुत बार जो डेंजरस चीज़ होती है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यहाँ पे क्या, जो वहाँ पे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं वो व्यू डाल देते हैं, आज ये एक्सपायर होगा या इस तरीके से वर्थ, आज स्ट्रैडल वाले ट्रैप हो जाएंगे क्या, और बहुत बार उनका व्यू चलता नहीं, फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वो ट्वीट भूल जाते हैं और वो या तो उसको डिलीट कर देते या फिर वो कुछ दूसरा ट्वीट डाल देंगे और वहाँ से ध्यान हट जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर अगर आप ट्रेड करोगे, तो आज तक मैंने ऐसा बंदा देखा नहीं जिसने ऐसा मार्केट में पैसा बना, अच्छा पैसा। शॉर्ट टर्म तो चलो किसी का भी सही निकल जाएगा, तो इफ़ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ। आपको कोई अगर ट्रेड, आप किसी को फॉलो भी कर रहे हो है ना, किसी को, दैट इज़ नॉट, उसमें कोई बुरा नहीं है, बट लॉजिक आपको वहाँ पे यू शुड बी सेटिस्फाइड कि वो जो भी ट्रेड बता रहा है, ये बता रहा है कि वो ऐसी बस बेट कर रहा है कि उसके इसके पीछे लॉजिक है, वो आपको डिफरेंशिएट करता आना चाहिए, और वो प्राइस एक्शन ही बताता है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल चीज़ है, ये देखिए, हर एक चीज़ लॉजिकली आपको एक डिफेंड होती है कि 5 मिनट्स और 15 मिनट्स डिफरेंट। अगर 15 मिनट्स ब्रेक डाउन करता, राइट, तो इस तरीके का वॉलेटिलिटी आने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत रिड्यूस हो गए। क्योंकि 15 मिनट मतलब इंट्राडे में किसी बड़े प्लेयर ने कमिट किया, 5 मिनट में तो कोई भी एक ये कर सकता है, राइट। जैसे कि अभी यू कैन सी आज अभी 5 मिनट में एकदम उसने बड़ी कैंडल बनाई है ना, अच्छी कैंडल, और 15 मिनट में वो अगर बना रहा है, नहीं जा रहा तो विक बना रहा है। तो ये यहाँ से अगर किसी ने 5 मिनट में सेल किया, मार्केट ने अगर हाई ब्रेक करके यहाँ आ गया, तो वो वैसे ही पहला ट्रेड ही उसका लॉस में हो गया। उसका रीज़न क्या है, कोई रीज़न नहीं है, उसको लगा बस कैंडल अच्छी बनी तो ट्रेड लेना,
ये जो कैंडल स्पेसिफिक जो ट्रेड होता है वो गलत है, बट वो कैंडल से इम्पोर्टेंट रहती है जो एक स्पेसिफिक चीज़ होने के बाद आपको देती है, जैसे बेस बिल्ड होने के बाद या स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यू कैन से कैंडल्स है, क्योंकि वो एक उसका जो रेलेवेंस है वो ज़्यादा है। जैसे कि सिंपल चीज़ है कि आपका कोई भी आप मतलब करते हो लाइफ में, है ना, तो आप इंजीनियरिंग करो, कोई भी करो, तो 4 इयर्स कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 2-3 महीने पढ़ाई की, बट आपने एग्ज़ाम में क्या लिखा है उसके हिसाब से आपके नंबर्स आएंगे किसी भी फील्ड में। यहाँ पे भी वही है कि कैंडल्स तो मार्केट बनाए गई, हर 15 मिनट में आपको एक कैंडल मिलेगी, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो 30 कैंडल बना रहा है तो उसमें से हमारे काम की सिर्फ 3 या 4 कैंडल हो, और वो जो कैंडल्स है 3 या 4, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, है ना, कि वो सिस्टम इस तरीके से इवॉल्व होके फिर मार्केट अगर ये दे रहा है तो ये मेरे काम की चीज़ है, नहीं तो फिर आई हैव टू जस्ट काइंड ऑफ यू कैन से अवॉइड ट्रेडिंग ओवर हियर, है ना। तो रिटर्न्स या मार्केट में इतना कमाने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बट लोगों का अप्रोच बहुत गलत होता है। पीपल CNX निफ्टी क्या होता है, गूगल कर लो अविनाश, वो अपना बस सिंगापुर में ट्रेड होता है और कुछ नहीं है, निफ्टी का ही मिरर है वो। 1 मिनट, ओके, तो वी आर सीइंग की वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में, है ना। ये ब्रेकआउट भी दे रहा है, कुछ है, वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम्स नहीं है तो फिर कन्विक्शन भी नहीं है, तो वही घूमते रहेगा, टाइम पास करते रहेगा। तो स्लो मूविंग मार्केट में और डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अच्छे ट्रेड्स कम मिलते हैं, है ना। जब ट्रेंडिंग रहता है, थोड़ा फास्ट मूविंग होता है, तो ट्रेड्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे गलत जगह आपने किसी बाई कर लिया और सडनली इंगल्फ कर लिया तो ट्रैप। तो वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेड्स इन सच मार्केट्स एंड फोकस
जब तक अच्छा ट्रेड नहीं आएगा तब तक शांति से बैठे रहना। वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मारेगा, फिर कभी ना कभी देगा। जनरली स्लगिश मार्केट में अच्छे ट्रेड्स आपको सेकेंड हाफ में मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ वो टाइम पास करता है, ट्रैप करता है, वॉलेटिलिटी मारता है, फिर अपने लेवल्स बनाने के बाद सेकेंड हाफ में फिर मूव होता है। तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, एंड निफ्टी भी उस तरीके से वैसे ही है, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट से। तो वॉल्यूम नहीं है तो कोई ऊपर ले जाने वाला प्लेयर है नहीं अभी के लिए तो। ओके, तो DI के ऊपर क्लोज हो रहा है तो 9 जून क्लोज कर देना सिस्टम। हाँ हाँ, कर दिया तो ठीक है, क्योंकि वही है, प्रीमियम्स ही नहीं है। अब 23 जून में भी हमको थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, वो मैं डाल दूँगा, है ना। 9 जून क्लोज हो गया पूरा, तो फिर 23 जून का मैं बनाने के बाद डाल दूँगा। थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट इतना साइडवेज चला गया है कि प्रीमियम काफ़ी रिड्यूस हो गया मार्केट, तो हमको मूवमेंट तक थोड़ा सा वहाँ पे डिफेंसिव खेलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मूवमेंट आएगी, बट वो जब भी आएगी वो अपने टर्म्स पे आएगी मार्केट। हाँ, वॉलेटिलिटी तो आएगी, बट वही, अब ये जो वॉलेटिलिटी ऐसे मार्केट में आती है बहुत बार, वो लगता है ट्रेंडिंग है और नीचे जाता है, सडनली फिर ऊपर रिवर्स होकर ट्रैप करता है। यहाँ पे भी जैसे यू कैन सी, ये ऐसे साइडवेज मार्केट का ट्रेडमार्क है। ये कैंडल बना है, किसी ने अगर यहाँ पे बाय लिया, चलो मार्केट निकल रहा है, 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और सडनली इंगल्फ कर लिया। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसे लगिश मार्केट में 5 मिनट और ज़्यादा आपको परेशान करेगा। अभी 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट बनाएगा वो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें उसके हिसाब से डिसीजंस लेते आना चाहिए कि कब 5 मिनट्स को भरोसा करना है और कब उसको टोटली निगलेक्ट करना है। स्पेशली इतने स्लगिश और स्लो मार्केट में 5 मिनट्स में फेक सेटअप 2 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला नहीं कि आपको स्ट्रक्चर क्लोजिंग दिए तो भी बाय करना है क्या, उसका रीज़न ये था वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से अगर उतना डोमिनेंस उसमें रहता तो वॉल्यूम के साथ वो निकलता, ऐसे टाइम पास करके जस्ट हल्का सा कैंडल पूरा एक डोमिनेंटली ब्रेक करता, दिखा देता कि वो प्लेयर की मैं बायर की आई एम देयर, मैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को PDL से दूर लेके जा रहा हूँ। बट वही थोड़ा सा हल्का सा उसने क्लोजिंग भी ढंग की दी नहीं, वॉल्यूम भी पूरे जो बाइंग वॉल्यूम है उसमें सेकंड लोएस्ट वॉल्यूम पकड़ लो ये दिन का, जितना सेकंड या थर्ड लोएस्ट है जितना भी बाइंग वॉल्यूम्स आया। तो फिर तो कोई बड़ा प्लेयर कमिट कर ही नहीं रहा है ना, और जब वो कमिट नहीं करेगा तो सेलर अपना होल्ड क्यों छोड़ेगा। हायर लो ब्रेक हो चुका है मार्केट का, वो अपना होल्ड छोड़ेगा नहीं, तो वो ट्रैप करेगा और उसके बाद फिर बायर आया तो फिर बाद में आएगा, तो बेस बिल्ड करके मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाएगा। राइट, इसने अटेम्प्ट किया PDL के ऊपर, बट वॉल्यूम नहीं आ रहा।
तो बनाया है 23 जून का, ठीक है। सो फॉर दोस जो है हम लोगों ने वहाँ पे अभी बनाया, बट डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि प्रीमियम है नहीं पास में बनाओगे तो डिफरेंशियल, तो मार्केट मूव के बाद फिर हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ये बना लिया एंड एग्जीक्यूट भी अभी अराउंड मतलब 10-15 का ही डेफिसिट रहेगा, उसके बाद एक मूवमेंट आ जाएगी और 23 जून को टाइम भी बहुत है ना, तो मूवमेंट आएगी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन आएगा, तो फिर प्रीमियम उसके हिसाब से देन एक रैली कर सकता है। तो डिफरेंशियल अच्छा मिला, इससे 9 जून में अपने को प्रॉफिट होने, तो मार्केट मूव ही नहीं हुआ कहीं, है ना, तो स्टिल डिफरेंशियल की वजह से उसने प्रॉफिट दिया। और 16 जून भी प्रॉफिट में अच्छा है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल। तो मूवमेंट चाहिए अभी एक हफ्ते में, जो कि आइडियली आनी चाहिए। वैसे कहीं ना कहीं हो गया उसको 8-10 दिन टाइम पास करे काफ़ी टाइम हो गया उसको, अराउंड ये रेंज में अराउंड 27 मई से 1 2 3 4 5 6 7 8वां दिन आज, तो 8 ट्रेडिंग डेज मतलब मोर और लेस 2 वीक अभी ख़त्म हो ही जाएंगे एक्सपायरी में। इसके बाद कहीं ना कहीं उसको फटना चाहिए ऊपर, अपना इसके ऊपर 37,000 है तो वहाँ पे रखा है, और नीचे जो है अपना 33,000 इस पे है 23 पे, और 33,500 या 34,000 अपना 16 पे। तो नीचे जाएगा तो अभी 34,000 आएगा तो प्रॉफिट वहाँ बढ़ेगा, और 23 को अगर ये यहाँ से 2,000 अप या 2,000 डाउन कहीं तो उसको जाना चाहिए। तो अगर मार्केट साइडवेज रहेगा फिर हम धीरे धीरे उसको पास में लाते रहेंगे और डिफरेंशियल देख के, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो फिर प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा वहाँ पे। बट वही है कि रेंज से निकलना चाहिए वोलेटिलिटी एक्सपेंशन के लिए, नहीं तो प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं, बस वो वोलेटिलिटी मारेंगे अप डाउन। 100 का 200 पे जाके वापस 100 पे आएगा और फिर 50 पे जाएगा, तो वही घूमते रहेगा बस वहाँ। तो यू कैन से, और विक्स भी मोर और लेस 20 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, मतलब ऐसा ही नहीं हो रहा है कि साइडवेज मार्केट है और विक्स कंटिन्यूसली गिर रहा है, 20 उसके आसपास ही वहाँ पे रुका हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगेन वोलेटिलिटी कैन कम इन द मार्केट, एंड आइडियली कोई भी डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन में स्पेस है। 36,000 के ऊपर गया तो उसको वहाँ पे पूरा एरिया है 36,500 37,000, जहाँ से वो अप्रैल में फॉल हुआ था, मल्टीपल रिजेक्शंस लिए थे अराउंड 37,000, और नीचे जो है 33,000 मतलब उसका बॉटम बना है मई में, और मार्च में तो चलो इतना 32,500 के अराउंड आया था, बट मई का बॉटम है, मतलब मंथली जो लेवल है उसका लो है। अगर ये ब्रेक करेगा जून में तो फिर वो मंथली लो भी ब्रेक हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर एक 33,000 के बाद फिर वो ट्रेंड निकालने की कोशिश करेगा। नहीं तो अगर जून मंथ साइडवेज रहेगा तो मई मंथ के हाई लोज के बीच में टाइम पास करता रहेगा, और मई मंथ का हाई है अराउंड 2 मई 36,400, और मई मंथ का लो है 33,000, तो ये 3,500 पॉइंट का रेंज है। ये रेंज से अंदर जून में बस अगर निकलेगा नहीं तो वो जून में ऊपर नीचे करता रहेगा बस, इफ इट्स अ साइडवेज मंथ। तो वीकली बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे, तो वीकली बेसिस पे भी कैंडल्स वापस अप एंड डाउन वही हो रहा है, डाउन अप, मतलब जब से ये दिसंबर पूरी इस साल यही किया उसने, डाउन अप। एक कंसोलिडेशन अगर रहता है तो एटलीस्ट ये बेस बिल्डिंग होता है, जो उसने लास्ट ईयर दिया था वो भी नहीं हो रहा है, जून जुलाई अराउंड उसके बाद आया था। तो ये वोलेटिलिटी है, ये साइडवेज फेज़ है, बट रेंजेस बहुत बड़े है ना, इसलिए अभी यहाँ पे एक तरीके से ये वीक हमें लग रहा है कि मार्केट का रेंज कम हो गया, बट आइडियली इसका बड़ा रेंज है, और ये बीच में 1-2 वीक रेंज कम करके सडनली एक्सपेंड करता है क्योंकि स्पेस बहुत है। अब यहाँ से अगर वो गिरेगा वीकली में, उसको आराम से 34,000 तक तो कुछ भी नहीं है। ये अगर यहाँ से गिरा तो फिर 33,000, तो उसके 1,000 पॉइंट का स्पेस है। ऊपर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो वापस अच्छा खासा 38,000 तक उसका स्पेस है। तो मेन है कि जब भी वो निकलेगा वो अपने टर्म्स पे निकलेगा, बट जब भी वो निकलेगा उसको दोनों साइड स्पेस है। तो इट इज़ लाइक कि गाड़ी हाईवे पे ऑलरेडी है, बट उसका अभी एक्सेलेरेटर पे उसने पैर नहीं लगाया, बस वो अभी जा रहा है स्पीड लिमिट के अंदर फॉलो करके 60 के।
तो जा सकता है 100 पे, बट अभी 60 पे वो जाने की चूज़ कर रहा है। तो वोलेटिलिटी कभी भी आएगी, एंड वेन एवर इट कम्स, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट से। बहुत ज़्यादा क्लोज करके या सेल लेग ज़्यादा क्लोज रहेंगे मार्केट के, तो वो एक्सपेंशन जैसे ही होगा तकलीफ़ देगा। तो डिस्टेंस बना के उसमें ट्रेड करना इज़ मच मोर रिक्वायर्ड इन सच मार्केट्स। तो बाकी अगर कुछ रहेगा तो देन विल हम उसको उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करेंगे, है ना, और प्रीमियम्स उसके हिसाब से देन हम ऐड या वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। तो प्रॉफिट पोटेंशियल रेशियोज़ ऐसे एकदम मूव ही नहीं हो रहा है, तो 50% हो जाता है। जो अपना प्रॉफिट टारगेट है उसका उसने 50% अचीव कर लिया, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी आर एंडिंग इन प्रॉफिट, वो मैटर करता है। अब जितना आपका अगर 10,000 का प्रॉफिट टारगेट है तो 5,000 देगा, अगर 20,000 का है तो 10,000, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी कितनी डाली। तो वहाँ पे देन स्टिल मार्केट का यही ब्यूटी है कि एक वीक अगर वो कम देता है, नेक्स्ट वीक वो डबल प्रॉफिट देके कवर कर देता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हाउ एनी ट्रेडिंग सिस्टम्स या एक लॉजिकल सिस्टम ऐसे वर्क करते हैं। हाँ, RBB भी आपको कभी टारगेट वन एक दो दिन सिर्फ टारगेट वन दे दिया, नेक्स्ट डे ऐसा आएगा कि टारगेट 3 दे देगा वो 2-3 ट्रेड्स में एक ही दिन में, क्योंकि तब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम जो रूल्स है अगर मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। समटाइम्स स्मॉल प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट मार्केट अब बराबर उसको कवर कर लेते हैं ना। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मैच्योरिटी जो चाहिए एक ट्रेडर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करना। अगर वो डेवलप नहीं हो रही है तो फिर देन आप पैसा नहीं बना पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि दैट यू विल बी जस्ट बिकम वेरी ग्रीडी इन द मार्केट्स। और यहाँ पे लॉजिक काम करता है, ग्रीड नहीं। तो चलो ठीक है, तो रेशियोज़ हमने बना लिए, फिर उसको मॉनिटर करेंगे। 16 जून के लिए भी मूवमेंट चाहिए, टाइम बहुत है हमारे पास, 9 दिन है। बट इन ऑल ट्रेडिंग डेज अगर हम देखेंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और 4 दिनों से तो 7 ट्रेडिंग डेज है हमारे पास। एंड 7 ट्रेडिंग डेज़ में उसको या तो 1000 पॉइंट नीचे या तो 1000-1500 पॉइंट ऊपर आना है। तो बस वो कल का ट्रिगर हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी का, या वीकेंड के बाद का ट्रिगर हो सकता है। वो आ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये वाला भी अराउंड 50% ऑफ द प्रॉफिट टारगेट में आके बंद हो जाएगा, है ना, 16 जून का भी। और अभी 50% वो दे दिया जितना हमारा टारगेट होता है। अगर 10 का टारगेट है तो 5 के अराउंड वो घूम रहा है। तो वो मेन है कि उतना जो है वो देना चाहिए। तो मूवमेंट चाहिए अभी, अगर इफ़ यू वांट मोर, तभी वो डेल्टा एक्सपेंशन होगा। अभी मार्केट में डेल्टा एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा है प्रॉपरली, तो जो प्रीमियम डिफरेंशियल है तब वो उसका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं होगा फिर सिस्टम। तो अकाउंट्स में भी कर लेना फिर विवेक, है ना। हाँ ठीक है, चलो आराम से कर लेना। अभी लिक्विडिटी तो है, सेल लेग में भी हार्डली 2-3 रुपये का बेडास का इसमें भी, बट लिमिट में ही सेल डालना है बिकॉज 23rd का है वो। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अच्छा, अगर कंप्लीट अच्छे से क्लोजिंग दिया तो 16 जून का भी 36,600 पे मूव कर लेना, है ना। एक बार 15 मिनट की अच्छी क्लोजिंग आके उसका लो ब्रेक हो जाए तो वो 36,600 इम्पॉर्टेंट है, सो दैट डिस्टेंस फिर वो 37,000 वैसे भी 50 के नीचे आएगा। ठीक, तो 16 जून में वो एडजस्टमेंट रहेगा, है ना। वो कम्युनिटी में डाल भी दिया है मैंने, लाइव वाले में।
ओके, सो अभी यू कैन सी अगेन वॉल्यूम्स आर कमिंग बट WRCs आर नॉट कमिंग इन द मार्केट. विक्स बना रहा है, वो अभी भी कंफ्यूज ही है, उसको जाना रहा है. अगर ये रहता तो ये पूरे जोन को वो एक डोमिनेंटली अच्छी वॉल्यूम के साथ विक्स बन रही है बार बार नीचे. तो मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसके पहले वोलेटिलिटी आती है मार्केट में, बट जब ट्रेंड होता है मार्केट में स्ट्रॉन्ग तो इस तरीके का मूवमेंट नहीं होता है कभी भी. उसको व्हेन यू नीड टू स्टडी व्हेन एवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यू कैन सी लाइक दिस, जिस डायरेक्शन में उसको मूव होना है, लुक एट द कन्विक्शन. वो कन्विक्शन देता है एकदम प्रॉपर, जहाँ पे मूव करना है, यहाँ पे नीचे मूव करना है, वो कन्विक्शन देता है. विक्स नहीं रहती है जनरली और इस तरीके की. यहाँ पे यू कैन सी कन्विक्शन है, राइट. नीचे जा रहा है, कन्विक्शन है, एक क्लीन WRC है, राइट. यहाँ पे भी यू कैन सी क्लीन WRC है. यहाँ पे भी ऊपर जा रहे हैं, क्लीन WRC है, राइट. यहाँ पे भी नीचे आ रहे हैं, क्लीन WRC है. तो मार्केट में वो कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिस डायरेक्शन में अगर उसको जाना है. एंड आज अगर वहाँ पे देखेंगे तो यू कैन सी, ये देखो वॉल्यूम, कोई सेंस नहीं है, एनोमली यहाँ पे यू कैन सी व्हाट सडनली कुछ भी स्पाइक, राइट. वो नीचे जा रहा है वहाँ पे. तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे एक तरीके से इट्स ऑलवेज बेटर कि वो खुद कंफ्यूज है उसको जाना क्या है. वॉल्यूम कुछ भी वो मार रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं. और आप जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में तो समझ में आएगा. सडनली कुछ भी वॉल्यूम आ रहा है, ना लो ब्रेक कर रहा है ना कुछ है, देन जस्ट स्पाइक्स. 1 मिनट में जाओगे तो आपको कुछ भी दिखेगा. ये देखो, ये कैंडल ने ना तो कुछ ब्रेक किया 1 मिनट में, सडन बस ऐसी स्पाइक. जस्ट कैंडल और डोजी कैंडल में इतना दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब इट्स काइंड ऑफ अगेन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज उसको करना है क्या. डोजी कभी भी कैंडल इतना हाई वॉल्यूम कमांड जनरली नहीं करेगा, राइट. तो वो एक तरीके से मार्केट खुद वोलेटिलिटी जो आ रही है वो आपको वहाँ पे बता रहा है. इवन 5 मिनट्स में यू कैन सी एकदम कुछ भी. एंड दैट्स वाई ये ऐसे मूव्स जो आते हैं, सडन मूव्स, जो कल भी यहाँ पे दिखा था, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हेज करके जाओ. ये ऐसे मूव्स है ना, मार्केट जा रहा है और सडनली वहाँ पे एक स्पाइक मारा. एंड यू कैन सी, लुक एट दिस वॉल्यूम एंड लुक एट दिस कैंडल. कोई कोरिलेशन नहीं है. वो वॉल्यूम क्या कर रहा है, कैंडल क्या कर रही है, ना इसने कुछ ब्रेक किया, ना लो बनाया, ना हाई बनाया, ना बीच में ही है रेंज के और इतना हाईएस्ट हुआ. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से मार्केट से थोड़ा सा दूर ही रहना बेटर रहता है. क्योंकि सडन एक कैंडल ऐसे मार्केट्स में बनती है कि एक कैंडल ऐसे इस टाइप की बन जाती है ना. और इस टाइप की कैंडल बन के यहाँ पे कोई इस कैंडल के बाद कोई सेल ट्रेड वगैरह लिया तो वो उसको ट्रैप होने में या डंप होने में ऑप्शंस को कुछ भी नहीं लगेगा. अगर आपको लेना भी है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हेज करके ही ट्रेड लो. तो वी आर वेटिंग. ये RBB की ये सेटअप्स आ गए, बट अगेन WRC में, HDFC में भी वॉल्यूम नहीं है और WRC नहीं है. तो अगेन वेटिंग गेम विल कंटिन्यू. बट मेन है कि हमें अपनी एक्यूरेसी अच्छी चाहिए. तो अभी हमने कॉल और पुट ऐड कर दिए. जो पुट्स है वो प्रीवियस डे VWAP के ऊपर है ना, तो उनमें एक थोड़ा सा मोमेंटम डेफिनेटली बिल्ड हो रहा है. तो वहाँ पे कंटिन्यूड है. PDH जो डे है वहाँ पे अभी आ गए. कॉल्स तो वहाँ पे PDL के नीचे है, तो वो डेफिनेटली प्रेशर उनमें रहेगा ही मार्केट में. अब मेन है कि अब ये वॉल्यूम स्पाइक्स बना रहा है. उसके बाद अब अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ऊपर PDL के ऊपर, अगर वो डोमिनेंटली आता है, देन मार्केट में रिवर्सल काफ़ी अच्छा एक मिल सकता है. बट WRCs नहीं है. अगर ये WRC से एटलीस्ट ये ब्रेक करता डे लो को, तो हम लोग एक डेबिट सिस्टम पुट में चले जाते हैं. इसको अगर एक WRC से ब्रेक कर तो रिट्रेसमेंट में हम डेबिट बना लेते पुट साइड. और विक्स भी 4.5% है जो ऑप्शन बाइंग को सपोर्ट करेगा. तो यहाँ पे डेबिट और फिर वो नीचे जाएगा. बट वो जिस तरीके से जा रहा है और जिस वॉल्यूम और एबनॉर्मलिटी के साथ जा रहा है, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा. तो या तो डेबिट बनाना है, फिर वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा पुट साइड. बट मेन है कि इस टाइप के एबनॉर्मल मूव्स कभी भी आते हैं तो मैक्सिमम टाइम मार्केट वो रिवर्सल ही देता है. क्योंकि
अगर वो इस तरीके की एबनॉर्मेलिटी बना रहा है क्या है, तो कोई ना कोई एल्गो या कोई ना कोई वहाँ पे वो बस एक माल फंक्शन हो रहा है, या फिर लॉलीपॉप दे के वो रिवर्स हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम ये मार्केट रिवर्स कर लेता है, या फिर वो वापस रेंज में आके टाइम पास करेगा। जब भी ऐसी स्पाइक्स आते हैं एट द लोस, कभी भी यू कैन सी लुक एट द ये स्पाइक्स देखना, ये सडनली स्पाइक्स डे का हाईएस्ट वॉल्यूम बीच में कहीं बना है, मार्केट रिवर्स हो गया है ना ग्रीन में। यहाँ पे यू कैन सी ये स्पाइक्स बनाए इतना बड़ा, अगले दिन मार्केट उसका हाई भी नहीं ब्रेक कर रहा। तो वॉल्यूम स्पाइक्स यहाँ पे यू कैन सी ये वॉल्यूम स्पाइक उसने बनाया, बट इस वॉल्यूम स्पाइक में ये रेंज को पूरा ब्रेक किया था, तो उसके बाद जितना स्पेस है वहाँ तक आया और वो चला गया। सिमिलरली ये वाला वॉल्यूम स्पाइक, तो वॉल्यूम स्पाइक कौन सा इंपॉर्टेंट है मैटर करती है। देखो क्लीन वॉल्यूम स्पाइक और ये वॉल्यूम स्पाइक ने रेंज को ब्रेक किया, तो डेफिनेटली एक कमिट कर रहा है बाय, राइट। उसके बाद फिर सेलिंग वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है और बाइंग वॉल्यूम हमेशा उससे बेटर है, तो एक वो बायर का डोमिनेंस दिखा रहा है। बट आज अगर वहाँ पे देखोगे तो एक सडनली डोजी पे उसने बनाया, अगर ये WRC रहती तो फिर एटलीस्ट समझ में आता कि कमिट कर रहा है कोई बायर, बट डोजी पे बनाया और इतना हाई वॉल्यूम है कि पहले जो मार्केट के 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट में दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, उसको भी वो काउंटर कर रहा है। तो उससे भी डबल मतलब उससे भी ज़्यादा जा रहा है, तो वो कुछ तो भी मतलब बैक एंड में किसी एल्गो से या तो गलत ऑर्डर डाल गई या मेल फंक्शन कुछ हो गया वहाँ पे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता मार्केट में यहाँ पे एक तरीके से इतना वॉल्यूम स्पाइक बनाने के लिए कि वो कुछ नहीं। बस यहाँ पे एक वही है कि 35,000 एक BRN है, तो 35,000 के नीचे मार्केट नहीं, जैसे क्या हो सकता है कोई ना कोई वहाँ पे ऑर्डर्स किसी के पड़े होंगे जो बल्क में एग्जीक्यूट होगा। दैट इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे मिलता है। 35,000 एक एज अ बैकग्राउंड नंबर होता है बस। स्ट्रक्चर पॉइंट अभी हमें मिल गया है 15 मिनट का, तो जब ये ब्रेक हो जाएगा देन डेफिनेटली रिवर्सल के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा, राइट। या फिर हमें बेस बिल्डिंग चाहिए, दो में से एक चीज़। तो अगर इंडेक्स नहीं देंगे तो ये स्टॉक में से कोई स्टॉक एक दे देगा, तो उसके लिए हमें देन वील हैव टू वेट। TCS बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, TCS एंड टाटा मोटर्स कंपैरेटिवली आउट ऑफ दिस 4 TCS इज़ वन ऑफ द बेस्ट मतलब सेटअप वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि उसका रेंज बहुत छोटा है एंड निफ्टी IT भी PDL के आसपास है। अगर निफ्टी IT PDL से उठेगा और TCS भी PDL के अंदर आ जाएगा तो फिर सिंक में दोनों आ जाएंगे वो चीज़। ये 4 जो सेटअप्स है, ये 4 सेटअप्स में से निफ्टी TCS, देन सेटअप नंबर 2 इसके वाइज टाटा मोटर्स अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो, एंड देन आता है अपना कोटेक और फिर HDFC, क्योंकि HDFC वापस रेंज यहाँ पे ब्रेक कर भी रहा है तो भी वॉल्यूम लैग कर रहा है वो, तो उसको थोड़ा सा वॉल्यूम का प्रॉब्लम है उसके इसमें। सो अगेन यू कैन सी वॉल्यूम स्पाइक और उसका नेक्स्ट वॉल्यूम देखो, दिन का लोएस्ट है, राइट। तो मार्केट सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चल रहा है, मतलब दिस इज़ लाइक इवेंट के पहले ऐसे मार्केट्स मिलते हैं जनरली 1-2 दिन पहले। तो फॉर नए मेंबर्स दिस ऑल्सो लुक एट दिस ड्रास्टिक वॉल्यूम डिफरेंस। अगर ये एक वॉल्यूम डाला है तो गायब का हुआ हो, ये दिस इज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम एंड दिस इज़ द डे लोएस्ट वॉल्यूम, 2 कंसेक्यूटिव 15 मिनट्स कैंडल, राइट, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स। एंड ऑप्शंस में भी वही है, यू कैन सी पुट का वो लोएस्ट वॉल्यूम दिखेगा, कॉल का भी वो मोर और लेस लोएस्ट वॉल्यूम दिन का यू विल बी एबल टू सी। सो यहाँ पे वॉल्यूम एनोमली दैट इज़ द रीज़न कि ये ट्रेड यहाँ पे एक तरीके से वी वांट कि थोड़ा बेस बिल्ड करें एंड देन मूवमेंट आए तो वो बेटर रहेगा। तो एटलीस्ट हमारे पास रिस्क डिफाइन करने के लिए रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम पास कर रहा है, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर क्योंकि कल इवेंट है
तो आज ये ऐसे ही थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार के बंद हो जाएगा। एंड टुमारो देन आफ्टर द पोस्ट द इवेंट देन एक यू विल से कि एक डायरेक्शन आ सकता है। सो ये दिस इज़ द रेयर होता है बट वेरी वेरी काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम एनोमली के बता रहा है कि मार्केट में डायरेक्शन वाले प्लेयर्स एब्सेंट है। देखिए अगर डायरेक्शन वाले प्लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं तो फिर वो मार्केट को उस डायरेक्शन में एटलीस्ट एक सिंक्रोनाइजेशन में मूव करते हैं। पुट्स जब जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और नीचे गिराएगा तो WRC से वो अच्छे से गिराता है। ऐसे हाफ हार्टेड गिरा रहा है तो मतलब थोड़ा सा वापस सेटअप के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये बेस बिल्डिंग बना रहा है एंड देन वो गिरेगा तो सबसे बेस्ट चीज़ है अपने लिए, है ना। उसी के लिए देन वी आर वेटिंग। अगर वो मिलेगा तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा। CS अभी वहाँ पे ट्रिगर कर गया है ना। तो उसके रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करके देन ट्रेड्स वन हैज़ टू लुक इनटू इट। एंड वहाँ पे आपको एक जो स्पेस भी है उसके पास
तो उसका अभी मेन है कि इस रेंज के अंदर स्लगिश मार्केट है। उसका इंडेक्स भी देखोगे, इंडेक्स भी पीडीएल से वहाँ पे ऊपर आया है। एंड अब नेक्स्ट उसके पास स्पेस अच्छा है टिल 3390 तक एक जा सकता है अगर वो, एंड इफ रेंज के अंदर वापस पुल बैक हो रहा है तो देन इस ट्रेड में एग्ज़िट वहाँ पे होगा। बिकॉज रीज़न ये है थोड़ा स्लो मार्केट है, तो हम लोग पूरा रेंज तक नहीं वेट करेंगे, और ये भी अगर पीडीएल के नीचे आ रहा है तो एग्ज़िट करें। तो इसने एक अच्छे से डबल बॉटम बना के नीचे से ब्रेकआउट दिया है, तो आइडियली एक जाना चाहिए। स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है उसके पास, टीसीएस के पास। एंड जनरली ये सेक्टर उल्टे जाते हैं काफ़ी बार निफ्टी बैंक निफ्टी के, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी कि जो भी ये नीचे जा रहा है या फिर क्या है, तो ये थोड़ा सा बफर प्रोवाइड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इंडेक्स वही का वही घूमता रहे। एंड ये भी पीडीएल से उठा है आईटी सेक्टर का इंडेक्स, तो आइडियली अगर इसने ब्रेक कर दिया एक ऊपर तो ये भी देन टीसीएस इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट विच कैन गो। इन्फोसिस भी अराउंड वहीं पे घूम रहा है पीडीएल के पास। एंड टेकएम और टीसीएस में थोड़ा सा क्लीनलीनेस है, right? तो जो इसका रिस्क है मैक्सिमम 3371 10 पॉइंट्स या 12 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेंगे। रीज़न की मार्केट्स लगी है साइडवेज है, ट्रेंडिंग रहता तो फिर आराम से वहाँ पे और मज़ा आता, राइट। तो थोड़ा सा टाइम पास भी हो सकता है यहाँ पे, है ना? तो वो चीज़ भी हमें याद रखनी है। तो अगर इसके नीचे अगर मार्केट 5 मिनट क्लोजिंग दे रहा है तो वो एग्ज़िट रहेगा। थोड़ा सा स्लाइडवेज मार्केट में उसको हम थोड़ा सा अडेप्ट करेंगे उसको। तो ये सेटअप ट्रिगर हो गया है टीसीएस का अभी के लिए फॉर टुडे। ओके, तो डिस्कस किया था। देखो मार्केट इस टाइम पे हमेशा वॉल्यूम स्पाइक आता है तो मैक्सिमम केस वो रिवर्सल की तरफ ही जाता है, राइट। यू कैन सी पुट्स को कैसे मार्केट ने डम कर दिया। लुक एट द पुट्स, हालत देखो पुट्स की, है ना। किसी ने यहाँ बाई किया होगा, सडनली मार्केट डम। तो ये चीज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट रहती है, राइट। कभी भी वॉल्यूम स्पाइक आता है बट मार्केट में उसके बाद डायरेक्शन नहीं आती है, कन्फ्यूजन होता है, तो वो ट्रैप होता है। क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक को देख के सब लोग ये 4 कैंडल 1 घंटा मार्केट में सब कॉल सेल कॉल सेल कॉल सेल करके बैठ जाते हैं, है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड वो क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बाकी चीज़ें फिर इजी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे हमने कॉल सेल या कुछ भी चीज़ मैंने मेजर, क्योंकि ये इन सम सिनेरियोस ये पूरा जोन को एंगल्फ कर लेगा और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैप करना है, या फिर वो पहले स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो निफ्टी ने भी देखो ये वॉल्यूम स्पाइक बना है, इतनी अच्छी क्या कैंडल है, बट वो कैंडल का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो बहुत नीचे बन रही है। ये ट्रैप्स होते हैं, है ना। तो कंप्लीट प्रोजेक्शन वाले एग्जॉशन का कंसेप्ट हमने सीखा है वहाँ पे, तो यू गाइस कैन रिलेट वहाँ पे। ये एग्जॉशन का लाइफ में यू आर सीइंग कैसे एग्जॉशन बनाता है हमारा। और जो एग्जॉशन कैंडल है उसका भी हाई ब्रेक हो रहा है अभी, जो स्पाइक कैंडल है अभी, राइट। तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया मतलब वो एग्जॉशन आपका वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो पुट्स भी अभी डंप होने के लिए उसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी, अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं है। स्ट्रक्चर ब्रेक मार्केट यहाँ पे 5 मिनट्स का यू कैन सी स्ट्रक्चर ब्रेक अभी मार्केट ने किया है, राइट। बट पीडीएल ऊपर ही बैठा है, तो थोड़ा सा ये स्लो मूविंग में हर छोटे छोटे इसमें एक एक लेवल उसको बेचारे को ब्लॉकेड मिल रहा है ना। अगर ये 15 मिनट्स पूरा एक ऐसी कैंडल मिलेगा, अगर हमें एक डोमिनेंस चाहिए, ये 15 मिनट की ऐसी कैंडल चाहिए जिसने ये रेंज से भी मार्केट को निकालना चाहिए और पीडीएल भी ब्रेक करना चाहिए। एक बार वो हो गया तो वो दिखेगा कि यस
कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर करे। बाकी TCS तो ट्रिगर हो गया, वो अपना टाइम लेगा, बट उसको स्पेस इतना है, अगर इसको जाना है तो नेक्स्ट थोड़ा सा टाइम पास करके नेक्स्ट कैंडल ही 33,900 3400 तक फिर एक टारगेट बना जाएगा, जो कि ये वाला लेवल है। अगर ये साइडवेज मार्केट रहेगा तो 3395 एक अराउंड पकड़ लो, इसके ऊपर मुश्किल रहेगा उसको जाने के लिए। अगर इसको ट्रेंड बनाना है लास्ट में, फिर वो सीधा यहाँ तक भागेगा, विच इज़ छोटा मोटा जो भी गैप फिल है 342627 तक, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको वहाँ पे एक TCS ही लगाए क्या, हाँ, उसको वहाँ से देन IT इंडेक्स भी इस लेवल को ब्रेक होना चाहिए 29,500 भी ब्रेक करेगा तो इसको एक मोमेंटम आ जाएगा। नहीं तो ये अटेम्प्ट करेगा दो तीन बार नहीं जाना है उसको, तो वापस 2-3 बार अटेम्प्ट करके रेंज के अंदर आ जाएगा। तो ट्रेडमार्क होता है कि साइडवेज मार्केट में, और अगर रेंज के अंदर आ रहा है तो हम पोजीशन क्लोज करके निकल जाएंगे और हम बाद में वेट करेंगे री एंट्री के लिए, राइट। तो स्टॉप लॉसेस अभी अब बहुत कम छोटे छोटे ले, कल भी यू कैन सी ICICI बैंक में भी छोटा स्टॉप लॉस पे काम किया, क्योंकि साइडवेज मार्केट में पूरा यहाँ तक हमें होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी आप वहाँ पे कर, ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, क्लीन रहेगा तो आप होल्ड कर सकते हो, है ना। तो ये अब क्रूशल है उसके लिए वहाँ पे। तो जो बाइंग प्राइस है, हाँ, TCS का अराउंड 8.579 के अराउंड एवरेज बाइंग प्राइस वहाँ पे हुआ, है ना। 7.5 का लो मारा है इसने यहाँ पे, है ना। तो और मैक्सिमम जो रिस्क रहेगा वो 7.667 मैक्सिमम रहेगा, तो मैं अराउंड 10-12 पॉइंट, बट रिवॉर्ड जो है वो अराउंड अच्छा खासा उसमें दे सकता है, 20 पॉइंट का फर्स्ट रिवॉर्ड, उसके बाद अगर वो और दे रहा है तो बहुत बढ़िया है। बट सब एक बार थोड़ा सा सिंग, बैंक निफ्टी ने भी इसको ब्रेक किया, TCS भी ब्रेक करेगा तो फिर ज़बरदस्त आएगा। बट यस, ये वीक बना है, WRC नहीं है, नहीं तो यहीं पे हमारी बैंक निफ्टी में भी बाइंग ट्रिगर हो जाती है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है मार्केट, इवेंट है तो वो आपका टाइम लेगा, आराम से जाएगा, इसलिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने इस कैंडल को देख के सेल किया, यहाँ पे सेल किया, वो तो ट्रैप ही हो जाएंगे, क्योंकि टॉप पे फंस जाएंगे वो मार्केट में। अगर ये यहाँ से रिवर्सल दे रहा है तो ये प्राइस पे कभी, दैट इज़ हाउ पीपल लूज इन ऑप्शन बाइंग, है ना, कि बहुत बार वो लेट एंट्री लेते हैं। तो थोड़ा सा यू कैन सी जो भी निकल रहा है रेंज के अंदर एकदम आराम से निकल रहा है, तो ये एक वापस स्लगिश मार्केट का सिनेरियो है ना। तो जो भी रहेगा, अगर हमें मार्केट दे रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमारा SL हिट कर रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, बट हम कम रिस्क पे ही काम करेंगे, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो निकल ही नहीं रहा है, पूरा इसका टाइम पास ही चल रहा है। HDFC एंड टाटा मोटर्स, सो कोटेक इज लीडिंग कोटेक, बट सेक्टर WRC नहीं बना पा रहा है, वही विक बना के वही जा रहा है। स्लो मूविंग मार्केट है तो इसलिए वो सेटअप लेने का उतना कॉन्फिडेंस रिलेटिव नहीं है। TCS भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा सेटअप था वैसे, बट अगेन मार्केट स्लो मूविंग है तो वापस वो टाइम पास वही घूम रहा है। सो दैट इज़ द मेन, इसके पास भी अच्छा स्पेस है, राइट। ओनली थिंग यू कैन सी द वॉल्यूम एनोमली, ये जो यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी है, इट हैज़ जनरली सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे। तो बहुत मार्केट थोड़ा सा अभी मतलब
कोई बड़ा प्लेयर आ नहीं रहा है तो कंफ्यूज है, बस घूम रहा है वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, नथिंग मच हैपनिंग ओवर हियर। और अगर WRC ये भी बनाते तो कोटेक हम ले लेते थे, बट यहाँ पे WRC नहीं आ रही है बैंक निफ्टी में, और रेंज के अंदर वापस या अराउंड आसपास ही घूम रहा है टॉप पे। कल के समान जैसे हालत थी वैसे ही वहाँ पे मार्केट इस पे कर रहा है, राइट। सो बट एटलीस्ट कल रेंज से निकला तो WRC बनाई थी, है ना, इसलिए हमने ICICI बैंक लिया था। ये कैंडल यू कैन सी एटलीस्ट WRC थी बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी, बट आज वो नहीं बना रहा है पूरा वीक वाला। सो वो एक तरीके से मेन चीज़ है। एंड कोटेक निकल रहा है WRC, तो सिंक में चीज़ें नहीं हो रही है वहाँ पे, है ना। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। नहीं ट्रेड मिल रहा है तो ले लो, एक लिया बट वो नहीं चला मोमेंटम, राइट, तो देन वी हैव टू बी सेकेंड ट्रेड लेने के लिए अगेन थोड़ा कॉशियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि देन इट विल बी जस्ट लाइक कि हम वो साइडवेज वोलेटिलिटी में अप एंड डाउन में अननेसेसरी वहाँ पे ट्रैप होते रहेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड दिया, सेटअप अच्छा था, ब्रेक दिया। IT इंडेक्स भी थोड़ा सा निकल रहा था बट डोमिनेंस नहीं था, बट स्टिल वो नहीं चला। एंड यू कैन सी रेंज के अंदर पुश कर दिया गया। बैंक निफ्टी का भी वही चल रहा है हालत, रेंज के अंदर वापस पुश हो रहा है वो, और ये कोटेक अकेला जा रहा है। तो वो एक अल्टीमेटली ऐसे केस में अगर उसको फेल होना तो एक सिंगल कैंडल से वो पूरा नीचे आ जाएगा, है ना। TCS भी यू कैन सी आया वापस ऊपर जाके वापस, अब वो रेंज के अंदर पुल हो गया उसका। 15 मिनट्स में भी उसका कैंडल अभी क्लोज होगा, 10 मिनट है अभी, बट ये भी क्लोज होगा। तो रेंज जिसने ब्रेकआउट किया रेंज से उसी को वो ब्रेक करने आ रहा है, तो मतलब वो बायर है वो उतना डोमिनेंस उसमें नहीं है, क्योंकि वो अपने लो को ही ब्रेक करने दे रहा है मार्केट। या तो उसको बाद में लेट ले जाना होगा 2-2:30 बजे, तो बहुत बार ऐसे ब्रेकआउट वो फेल करा देता है 12 बजे का, एंड देन वो बाद में ब्रेकआउट वापस एक बार आती है मार्केट में 2-2:30 बजे के आसपास, राइट। बट ये फेल हो गया तो नेक्स्ट कोई भी सेटअप रहेगा। अब इन 3 में से हमें या TCS में भी लेना है, अब प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए सेक्टर या इसमें तो ही हम लेंगे, नहीं तो फिर आप इग्नोर ही करना है आपको। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हेन मार्केट्स आर नॉट क्लियर, राइट, स्पेशली फॉर डायरेक्शनल ट्रेड्स, है ना। अभी आज सेटअप में हम न्यूट्रल ने डायरेक्शनल ट्रेड्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से साइकोलॉजी का होनी चाहिए, दैट आई एम अंडरस्टैंड एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। अगर बनाना तो वापस रेशियो वगैरह या बाकी का वो बना सकते हैं, बट मेन चीज़ है कि पर्पस जो लाइव सेशन का है, दैट आई वांटेड टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो बाकी जो सेटअप्स है या जो सिस्टम्स है हमारे वो चल ही रहे, बट मेन चीज़ है कि व्हाट यू गाइज हैव केम हियर फॉर लर्निंग, जो हमने गेम चेंजर में सीखा है, वो इस वीक मोटिव है कि उसके कंसेप्ट के अंदर रह के वी शुड बी एबल टू डू द थिंग्स। सो यहाँ पे ये गिव द सेटअप, WRC भी अच्छी थी, पीटर भी ब्रेक कर दिया, बट अब अभी उसको जाने का मूड नहीं है, बाद में वो शायद जा सकता है। और कोटेक हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज सेक्टर सपोर्ट नहीं है, सेक्टर WRC नहीं बना रहे, वही घूम रहा है, और ये स्टॉक WRC बना के बैठा है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो अगेन वेटिंग इन कंडे, और ये तो निकले ही नहीं है टाटा मोटर्स और HDFC। तो ट्रेडिंग हैज़ टू बी डन विद अ सर्टन डिग्री ऑफ कामनेस। आपको रश नहीं करना है कि मेरे को ट्रेड चाहिए। अब मार्केट मूव ही नहीं हो रहा है, आपके मेन इंडाइसेस ही हिल नहीं रहे, वही घूम रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये ट्रैप ले करते रहेगा नहीं तो अप एंड डाउन दैट्स इट। बैंक निफ्टी अगेन रेंज के अंदर पुश होगा, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी अगर अच्छी WRC से ब्रेक डाउन करेगा देन सेल ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाएगा, बट वॉल्यूम चाहिए, WRC चाहिए, एंड रिस्क बहुत कम है, रिस्क कोई ज़्यादा नहीं है मार्केट, बट 100 पॉइंट्स पे है। बट ओनली थिंग इज़ दैट कि उसको क्लीन WRC से ब्रेक डाउन करना चाहिए, देन 100 पॉइंट्स का रिस्क काफ़ी है। बट अगर WRC नहीं बना रहा तो वापस वही टाइम पास कंटिन्यूड रहेगा,
एंड TCS पे भी ध्यान रखना है, अगर ये पूरा इसके बाद अगर वो ब्रेकआउट इस नेक्स्ट टाइम अगर ब्रेकआउट करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ डोमिनेंट, तो वापस हम बाइंग लेंगे। जो जो सेटअप है इसको भी ध्यान रखना है कि लास्ट में इफ दे गिव 1:32 PM देन फटाफट एक मूवमेंट आएगी, क्योंकि बहुत टाइम पास कर लिया पूरे दिन उसने। निफ्टी नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों में भी देखो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा, ये पूरा टॉप से डे लो पे आ गया, निफ्टी डे लो से अभी भी ऊपर है। तो IT इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है कंपैरेटिवली, तो ये बहुत बार अगर ये नहीं सिंक में है, ये SL हंट करके वापस रेंज में आ जाता है। दोनों साइड के SL हंट वो मार्केट ऐसे साइडवेज मार्केट में करता है। सो इसीलिए यहाँ पे क्लीन WRC चाहिए विथ वॉल्यूम, तो ही सेल ट्रेड एक्टिवेट होगा, नहीं तो कोई सेल ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा इन बैंक निफ्टी। एंड यू कैन सी कोटक भी स्टॉल हो रहा है, तो वही इंडेक्स जा रहा है तो वो अकेला तो जा नहीं पाएगा, स्टॉल हो रहा है, और इसमें वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो इफ़ वी आर वांट टू टेक एनी गुड सेटअप, इट्स ऑलरेडी 1 PM, तो हमें क्लैरिटी चाहिए, क्लीन मूव चाहिए, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं लगेगा, तो एक ही ट्रेड, देन बाकी हम कल इवेंट के बाद हमें मूवमेंट अच्छा मिलेगा। और न्यूट्रल ट्रेड करना है तो वो भी आई विल शो यू गाइस कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। कल या परसों इवेंट के बाद हम एक न्यूट्रल ट्रेड भी करके देखेंगे, अगर मार्केट इस तरीके से स्लगिश रहेगा। आज न्यूट्रल ट्रेड नहीं है कि विक्स अगर बढ़ रहा है तो न्यूट्रल ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि विक्स इज़ राइजिंग, तो किसी भी एक साइड को वो डीके ज़्यादा होने ही नहीं देगा, तो वो भी एक है। और वोलेटिलिटी में वो स्पाइक्स कराएगा, तो विक्स फॉलिंग होना चाहिए, तब न्यूट्रल ट्रेड में मज़ा आता है एक्चुअली, जो अभी नहीं हो रहा है। ओके, सो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड कि क्यों कोटक को रिजेक्ट किया है ना। सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम टाइम से ब्रेकआउट्स फेल ही होते हैं। TCS भी अभी स्टॉल हो रहा है पूरा, एंड यहाँ पे भी यू कैन सी ब्रेक डाउन दिया, बट वॉल्यूम्स नहीं आ रहे आज मार्केट में, जा रहा है वहाँ पे, बट अगेन ये WRC में जो डोमिनेंट वॉल्यूम चाहिए वो मार्केट में मिसिंग है। आराम से वो धीरे धीरे, इसलिए स्टॉक गिर भी रहा है, तो 2-3 पॉइंट गिरने के लिए उसको पूरा 1 घंटा लग रहा है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट तो बिल्कुल इस तरीके से मूव नहीं होता, ये थोड़ा सा साइडवेज एंड इवेंट के लिए वेट कर रहा है, एंड आफ्टर द पोस्ट द इवेंट देन मूव, देन मार्केट में यू कैन ऑल्सो सी बस ऊपर नीचे विक बना रही है। इतना रिजेक्शन के बाद PDL के नीचे उसको चले जाना चाहिए, राइट, बट 35,000 के ऊपर नीचे बस डांस कर रहा है, नो विक, और वॉल्यूम्स एकदम से डिप हो गई है स्पाइक के बाद। मार्केट में वॉल्यूम्स ही नहीं है कंपेरेबली, फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ वॉल्यूम देखेगा तो है नहीं, तो पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द इवेंट। कोई बड़ी पोजीशंस नहीं बन रही है, ना कट रही है मार्केट में, एंड दैट इज़ द रीज़न कुछ भी। रिलायंस को संभाल रहा, रिलायंस संभाल रहा, रिलायंस इज़ अप, यू कैन सी रिलायंस इज़ पॉजिटिव 0.36%, CNX एनर्जी जो उसका इंडेक्स है वो भी 1% प्लस है, तो रिलायंस ही निफ्टी संभाल रहा है, इसलिए वो गिरने रहा है। और ICICI बैंक प्रेशर डाल रहा है बैंक निफ्टी में, ये सब बाकी सब बेरिश है, तो एक तरीके से बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा फॉल कर रहा है, बट रिलायंस मार्केट को वहाँ पे
निफ्टी को स्पेशल अकेला थोड़ा सा संभाल रहा है। रिलायंस और मारुति ये दो बस स्टॉक है, बाकी कुछ भी नहीं। सब नेगेटिव है, स्टिल मार्केट वहाँ पे होवर कर रहा है, बस टाइम पास रेंज में पूरा इट इज़ पूरा वो स्पेंड कर रहे हैं। पुट्स में भी हम लोग जाएंगे तो पुट्स में भी यू कैन सी कि बस कुछ नहीं जा रहे, सब विक्स बना रहे ऊपर के साइड में, तो डायरेक्शनल कोई भी नहीं आ रहा है। वॉल्यूम्स भी एक तरीके से अब डिप हो गए, तो इवेंट के बाद ही अब मूव आएगा। तो जनरल इवेंट के पहले के दिन बहुत बार ऐसे ही होता है स्लगिश, क्योंकि कोई बड़ी पोजीशंस कमिट नहीं करता है मार्केट। कोई कमिट भी नहीं करेगा कि उसको वॉलेटिलिटी अब आएगी उसके बाद ही वो कमिट करेगा। नेक्स्ट जब मूव आएगा तभी वो मार्केट में अपना पोजीशंस कमिट करेगा। तो इस डेड और साइडवेज जो फेज़ है मार्केट का, तो बस वही स्टॉल होते हैं, प्राइजेस थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा और वही स्टॉल हो जाएगा। जो एक कन्विक्शन होता है डायरेक्शन के लिए, वो ऐसे मार्केट में नहीं मिलेगा। इसलिए हमने ट्रेड्स मोर और लेस बहुत ही कम कर दिए, क्योंकि यू हैव टू अडेप्ट एज पर द मार्केट, है ना, अपने हिसाब से नहीं करना रहता। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो हमने उसी के हिसाब से स्लोली एक डायरेक्शन मिलता है क्या वो देखे, जो मार्केट दे नहीं रहा है अभी तक। इसलिए हमने एक जो ट्रेड है बस TCS वही था, और वो भी वहाँ पे स्टॉल हो गया मार्केट में मोर और लेस। फिर भी कम SL था, एंड ऑलवेज मेंशन भी किया था क्वांटिटी आपकी कम रहनी चाहिए, बिकॉज मार्केट उस तरीके से मोमेंटम बेस्ड नहीं, वॉल्यूम्स नहीं आ रही जो जाना है उससे। धीरे धीरे बस वहाँ पे मूव हो रहा है। यू कैन सी पूरा टाटा मोटर्स वगैरह ऐसे स्टॉक है तो पूरा दिन निकाल दिया एक रेंज में, पूरा ख़त्म हो गया उसको, राइट, नहीं निकाल पा रहा है। एंड मारुति वगैरह भी यू कैन सी अब वो PDH के वहाँ पे पहुँच गया, तो PDL से PDH वहाँ पे हुआ है। एंड बस या ऑटो सेक्टर को कहीं मूव नहीं है ऑटो सेक्टर, क्योंकि मारुति ऊपर जा रहा है, टाटा मोटर्स वही है, तो दूसरा कोई हीरो या बाकी के गिर रहे होंगे, तो ऑटो सेक्टर पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है उस स्टॉक का मारुति। तो बस बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहे हैं एक नीचे के ऊपर। तो निफ्टी यू कैन सी बाकी का HDFC बैंक HDFC गिर रहा है, रिलायंस ऊपर जा रहा है, तो एंड रिजल्ट निफ्टी पे है कि वो साइडवेज है। तो इंडेक्स बैलेंसिंग में जब होता है, या इंडेक्स मैनेजमेंट जब होता है इस टाइप के साइडवेज मार्केट में, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे जाता है, अल्टीमेटली इंडेक्स वही का वही रहता है। तो वो चीज़ हमें समझनी चाहिए, और वी शुड काइंड ऑफ ऐसे मार्केट्स में ट्रेड्स आपको कम ही मिलेंगे और करने भी कम चाहिए, क्योंकि वो कहीं घूम ही जा ही नहीं रहा है मार्केट। और तो इट्स ऑलरेडी 2 PM है ना। आइडियली एक ही ट्रेड आज मिला है, वो अपना लेस स्टॉप लॉस में 10 रुपये, मतलब 10 पॉइंट, मतलब अराउंड 0.3% के SL में हम निकल गए। तो वो भी है क्योंकि हमें वहाँ पे जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ट्रेड नहीं वर्क कर रहा है। तो दैट इज़ द कि रिस्क, अगर कहीं ट्रेड नहीं चलेगा आप जल्दी से जल्दी निकल रहे हो, क्योंकि साइडवेज फेस था। अगर हम कैरी करते तो कोई नहीं, टाइम पास ही होता, उसमें कुछ होता नहीं वहाँ पे। तो इतने जल्दी अगर रेंज के अंदर आ गया तो वो है। अगर हमने कोटेक रिजेक्ट कर दिया बिकॉज सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था, और HDFC में वॉल्यूम नहीं था, और टाटा मोटर्स ने सेटअप दिया ही नहीं। तो ये जो है इनमें नहीं। अब हम जो, अगर हमें ट्रेड जैसे आज या कल का जो सेटअप रहेगा, कल हम थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे इवेंट के बाद, बट उसमें जो रहेगा वोलेटिलिटी रहेगा, है ना। तो इवेंट में अगर हम हेज लेके कैसे कर सकते हैं, दैट ऑल्सो विल सी टुमारो, है ना। वो भी आप यू कैन डू एक हेज लेके वहाँ पे इवेंट की वोलेटिलिटी को हाउ वी कैन डू। एंड अगर हेज वहाँ पे नहीं लेना है तो फिर कौन सा सिस्टम्स आप ले सकते हैं, है ना। न्यूट्रल सिस्टम्स थोड़े से रिस्की होते हैं इवेंट, क्योंकि मार्केट अभी 2 दिन पूरा प्रीमियम खा लिया साइडवेज जाके, थोड़ा प्रीमियम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो न्यूट्रल सिस्टम में अभी ऑलरेडी मार्केट प्रीमियम्स विल बी वेरी लेस। तो वो हम देखेंगे कि हम रेशियोज़ बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, डेबिट है क्रेडिट है क्या बना सकते हैं। तो कल हम मार्केट जैसा ओपन होता है और अगर इसी रेंज में रहता है तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी में वो ट्राई करेगा कि ये रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करना, क्योंकि स्पेस बहुत है। अगर ये मूव ब्रेक करेगा 35 या आज का लो, तो उसको पूरा स्पेस है 400-500 पॉइंट का स्पेस है। ऊपर जाएगा तो ऊपर 35,200 को ब्रेक करेगा तो 500-600 तक स्पेस है, राइट। तो वो है, दोनों साइड उसके पास जगह है, बट वही है कि उसको कन्विक्शन से एक डोमिनेंट से ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर वो वापस नहीं ब्रेक कर रहा है तो रेंज में वोलेटिलिटी मतलब वोलेटाइल होके वो घूमते रहेगा।
तो देखते ट्रिगर अगर मिलता है कल के इवेंट का तो डायरेक्शन लेगा एंड वी कैन देन गेट गुड सेटअप्स विथ गुड मूव्स एंड वही मैटर करता है, राइट। तो सिंपल है कि कल अगर हमने किसी 0.5 0.6 0.7% अगर कल हमने प्रॉफिट कमाया, आज अगर हमने कोई ट्रेड नहीं चला है तो 0.3% से भी कम में हम निकल गए, मैक्सिमम 10 पॉइंट का वगैरह था। और 3400 के अराउंड TCS मतलब आपका है 3360 में, तो 10.78 और 68 अगर 10 पॉइंट्स मतलब उसमें जाएगा। उसका परसेंटेज टर्म्स पे अगर हम देखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 3 10 डिवाइडेड बाय तो मतलब 0.29% मतलब 0.3% ही पकड़, नहीं तो 0.3% मतलब पूरा रिस्क भी हमने लिया नहीं उसमें, वी वेर आउट ऑफ दिस। अभी ये सेल ट्रेड भी ऐसे केस में अच्छा मिलता है। अगर इवेंट नहीं रहता तो मार्केट मोर और लेस ये सेल ट्रेड दे देता, क्योंकि इवेंट है इसलिए वो कमिट नहीं कर पा रहे पोजीशंस, तो नीचे से बायर आके उसको कम वॉल्यूम में भी मार्केट को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। यू कैन सी वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहा, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है मार्केट को, राइट। सो वी विल काइंड ऑफ मीट टुमारो देन, इवेंट के टाइम पे थोड़ा सा करेंगे। अभी कल 2 ट्रेड्स मिले, आज 1 ट्रेड मिला है, तो 3 ट्रेड हुए हैं, 2 सक्सेसफुल, 1 डिड नॉट वर्क बट रिस्क वॉज रिलेटिवली हाफ। एक्यूरेसी अब देखेंगे तो अभी हमारी एक्यूरेसी आफ्टर 2 डेज़ इज़ अराउंड 66%, ठीक है। तो हमें एम रखना है कि 70-80% के ऊपर बाय द एंड ऑफ द वीक हमारी एक्यूरेसी जानी चाहिए। सो साइडवेज मार्केट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, राइट, स्पेशली इंट्राडे अगर स्लो मूविंग मार्केट है तो बट स्टिल हमें डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, वही सबसे हमारा इम्पोर्टेंट USP रहेगा, और वो डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स टू दोज ट्रेडर्स जो कमाया हुआ पैसा मार्केट को ऐसे वापस दे देते। सो वील हैव टू वेट फॉर द गुड सेटअप्स, है ना, वो मिलेंगे। अगर इनमें से अच्छे अगर ट्रेंडिंग हो जाता, अगर ये भी चले जाता तो फिर तो कोई टेंशन नहीं रहती। अब यू कैन सी कोटेक वापस आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे अवॉइड किया, है ना, कोई सेंस नहीं था उसको। सेक्टर के अगेंस्ट स्टॉक ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, उसके अपोजिट नहीं जा पाएंगे ज़्यादा। और बैंक निफ्टी अगर नीचे ही है तो कोटेक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनेरियो की रैली करेगा। कल ICICI भी देखा था हमने, बाद में नीचे आ गया था, है ना। सेक्टर में जब नीचे आ गया था ICICI बैंक भी सेल ऑफ हो ही गया था, उसको वो ज़्यादा मतलब उस पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट ओवरऑल यू कैन सी, यस, ओवरऑल यू कैन सी पुट्स में भी कोई स्पाइक्स नहीं आ रही है, WRC बन रहा बस। तो एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर टुमारोज इवेंट, उसके बाद डायरेक्शन आएगा, है ना। तो कल का देन विल मीट टुमारो एंड वी विल ट्राई टू सी कि 1-2 एग्रेसिव ट्रेड भी हम देखेंगे कैसे लेना चाहिए वहाँ पे इवेंट के बाद। तो 11 बजे के अराउंड इवेंट आएगा, 11 साढ़े शायद वो टाइम रहता है उनका, तो उस टाइम पे देन वी विल ट्राई टू टेक द ट्रेड आफ्टर द इवेंट इज़ आउट, राइट। पहले अगर लेना है तो कैसे लेना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे हेज के साथ, और उसको कैसे मैनेज करना है इवेंट के बाद, दैट ऑल्सो विल ट्राई टू डिस्कस, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, चलो कॉल्स, हाँ ठीक है। अभी क्लोजिंग इवेंट के बाद कल कर लेना, फिर अभी उसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं गिरेगा ज़्यादा, ठीक है। ऐसे भी नीचे आ रहा है तो पुट साइड से प्रॉफिट बढ़ेगा ही वो, बड़ी कोई दिक्कत नहीं, कल भी करोगे तो चलेगा। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। वो यहाँ पे भी नीचे गिरेगा तो 3500 पे भी लेके आ सकते हो, अच्छा ठीक है। वो 34,500 और उसके नीचे आ रहा है तो पुट साइड से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, है ना। तो वो भी एक है कि वहाँ पे अगर आ रहा है मार्केट तो फिर वो प्रॉफिट एक थोड़ा अच्छा खासा दे सकता है। एंड उसको हम अगर वो वहाँ पे स्टॉल हो रहा है 34,500 पे, तो हम उसको फिर पीछे शिफ्ट करके प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो कल ही देखेंगे फिर उसका। अभी तो अगर गिर रहा है तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। और अगर 34,000 टच कर रहा है कल तक तो वो तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है।
तो थोड़ा सा प्रॉफिट पुट साइड से इम्प्रूव होगा फिर अच्छे से। अभी वो वही घूम रहा है 4.5-5 के अराउंड। चलो ठीक है फिर, है ना, कल मिलते हैं। चलो बाय।